हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर मॉडर्न हिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहें। नाउ स्टार्ट करते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द माउंटबेटन प्लान। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। अब माउंटबेटन प्लान क्या था वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ये प्लान जो था वो 3 जून 1947 में आया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने इस प्लान को तैयार किया था। और ये प्लान क्यों लाया था? ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करने के लिए। ठीक है। द टू बाउंड्री कमीशन वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1947 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किए, वन फॉर पंजाब एंड बंगाल। इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। फर्स्ट जो थे वो चेयरमैन, 2 जो थे वो कांग्रेस मेंबर थे और 2 जो थे वो मुस्लिम लीग मेंबर थे। तो इसके जो चेयरमैन थे, बाउंड्री कमीशन के जो चेयरमैन थे, वो नाम आपने याद रखना है, सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है। और पंजाब और बंगाल में सीमाएं खींचने का काम इनको सौंपा गया था। अब हम पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय क्या हुआ? 552 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है। जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे 552 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपने याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था पार्टीशन में। तो ये जो थे फर्स्ट होम मिनिस्टर बने एंड ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनको किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब 15 अगस्त 1947 ऑल स्टेट एक्सेप्ट कश्मीर, भोपाल, जूनागढ़, त्रावणकोर एंड हैदराबाद, इन 5 स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट्स थी उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया साइन किया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था। ठीक है। ये आपने लिख लेना है, मैंने नहीं लिखा है इधर, कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें जो है इसको लाया गया था और इसको यूज किया 1947 में। ये क्या था? एक विलय पत्र था। ठीक है। वॉज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलाउ प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। क्या था? ये विलय पत्र था, रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति देने के लिए जो था ये लाया गया था। ठीक है। फिर है महाराजा ऑफ कश्मीर। महाराजा ऑफ कश्मीर ने अक्टूबर 1947 में इंडिया को स्वीकार कर लिया। नवाब ऑफ जूनागढ़, जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे वो मुस्लिम थे, पर वहां पे जो लोग थे वो मोस्टली जो लोग थे वो हिंदू थे। तो 1948 में जो है नवाब ऑफ जूनागढ़ ने भी इंडिया को ज्वाइन कर लिया। तो यहां तक आई होप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे? एक तो ये जो आपने बाउंड्री कमीशन के जो चेयरमैन है वो याद रखना है, बाकी प्रिंसली स्टेट उस टाइम पे कितनी थी वो चीज। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, फर्स्ट पीएम कौन थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है। और कौन कौन से जो स्टेट्स थी उन्होंने जो है इंडिया को कब कब ज्वाइन किया, ये चीजें आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारा निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ठीक है। नाम है ऑपरेशन पोलो इन सितंबर 1948 में। ठीक है। इनको जो है फोर्स किया गया इंडियन यूनियन को स्वीकार करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंच कॉलोनीज। बाय द एंड ऑफ 1954 फ्रेंच कॉलोनीज रूल इन पुडुचेरी, चंद्रानगर, माहे, गायकाल एंड यानम केम टू एन एंड। दिस टेरिटरीज वर इंटीग्रेटेड विद इंडिया। ठीक है। ये फ्रेंच कॉलोनीज थी जो 1 नवंबर 1954, पूरी डेट आपने लिखनी है,
1 नवंबर 1954 में जो है इन सब टेरिटरीज को जो है इंडिया में मिला दिया गया। पोर्टुगीज कॉलोनीज इन इंडिया वर गोवा, दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ये सब कौन क्या थी? पोर्टुगीज कॉलोनीज थी। 1954 में दादरा नगर हवेली वर लिबरेटेड बाय फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा 1954 में इसको फ्री कर दिया गया। इंडियन ट्रूप्स लिबरेटेड गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1961 में भारतीय सैनिकों के द्वारा इनको भी फ्री कर दिया गया और 1961 में ही जो है इन सब को जो है इंडिया में मिला दिया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये क्या बने? गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने। एंड लियाकत अली खान बिकम द पीएम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और ये क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के बिटवीन अगस्त 1947 एंड मार्च 1948 तक। द रूलर्स ऑफ सेवरल मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन टू ज्वाइन पाक। ठीक है, इनका जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करवाया करा और इनको जो है पाकिस्तान में मिला दिया गया। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये क्या चीज़ है। तो यहीं तक था ये टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, यहाँ से हमने ये कौन कौन से क्वेश्चन थे। एक तो हैदराबाद का विलय कब हुआ इंडिया में। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज जो थी कौन कौन सी थी और इनका जो है कब भारत में मिलाया गया 1954 में। ठीक है, और ये जो थी गोवा, दमन, दीव, नगर हवेली, ये सारे जो थे दादरा नगर हवेली, इनको 1961 में इंडिया में मिलाया गया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान के जो गवर्नर ऑफ पाकिस्तान एंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ से, तो आपने इनको याद रखना है।